यदा ते ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पुनः सच्चिदानंद भगवान एवं गुरुदेव भगवान की स्तुति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्रोति ब्रह्मनिष्ठ युग पुरुष अनंत श्री विभूषित सद्गुरुदेव महाराज के पावन चरण कमलों में मस्तक नवाते हुए और अपने इस मंच से जुड़े सभी गुरु भाइयों एवं बहनों का सादर नमन एवं वंदन। अब मैं आज चूंकि बजरंगबली हनुमान महावीर हनुमान जी का दिवस है मंगलवार, तो हनुमान चालीसा के लिए मैं अपनी आदरणीय बहन लता उपाध्याय को आमंत्रित कर रहा हूं कि बहन हनुमान चालीसा पाठ करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम और सभी सत्संगी बहन भाइयों को नमन और वंदन। आज मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। जय गुरुदेव। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथी ब्रज अरु ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ सहजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुरी राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र बदन तुम रोजस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कई सके कहाते।
तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपत दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन्हि जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्मि हरि भक्त कहाई। और देवता चितन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यहाँ पर हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप लखन सी। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही? ये आवाज पहुंच रही है। ये आवाज तो आ रही है। हाँ हाँ, जी 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 जी, प्रणाम सबको। आपकी आवाज तो आ रही है। प्रणाम सब आपको। कमल किशोर पांडे जी की म्यूट पे लग रहे हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं, अब आई है जी।
अच्छा अच्छा, तो मैं पहले आप। आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। वो हाँ बहन लता उपाध्याय की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ संकट मोचक हनुमाष्टक का पाठ करने की कृपा करें। जी जी, जी। कुछ मुझसे गलती हो गई थी। नहीं हाँ भाई कोई बात साहब। नहीं बहन, कोई बात नहीं, हो जाता है, ये तो अक्सर हो ही जाता है, ठीक कोई बात नहीं, गलती तो इनसे कोई नहीं हुई। बहुत अच्छा पाठ इन्होंने किया। नहीं। नहीं, मैंने ये कहा कि बीच में इन्होंने कहा कि आपका आवाज नहीं आ रही है, तो फिर हमने अपना वो धोखे से हमसे स्विच ऑफ अपना हो गया। हाँ, अच्छा अच्छा। ये मैंने हम्म, कहा ठीक है, आप हनुमानाष्टक पाठ करिए। अभी गुरु बहन भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। अब मैं संकट मोचन हनुमान स्तव का पाठ कर रहा हूँ। बाल समेर विभक्ष लियो तब, तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती तब, छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसे गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब, चाहिए कौन विचार विचारो। हे द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिए, खोज कपीस ये बैन उचारो। जीवत ना बची हो हम सोजू, बिना सुधि लाए यहाँ पगुधारो। तेरी थके तट सिंधु सबे तब, लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिए को सब, राक्षसी सो कहीं शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महारजनी चर मारो। चाहत सिए अशोक सो आदेश, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बान लगो उर लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सुत रावण मारो। ले गृह वैद सुषेण समेत, तबे गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आनि सजीवन हाथ दई तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग की फांस सबे सिर डारो।
श्री रघुनाथ समेत सब दिल दल, मोह भयो यह संकट भारो। आनी खगेश तबे हनुमान जो, बंधन काटी सो त्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब अहि रावण, ले रघुनाथ पताल सिधारो। देवी पूजी भली विधि सो बली, देवु सब मिली मंत्र विचारो। गाय सहाय भयो तब ही, अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। देगी हरो हनुमान हाँ प्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसी श्री संकट मोचन हनुमान स्तोत्रम को। जय सिया राम, जय सिया राम, जय गुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत सुंदर सस्वर और बिना किसी हड़बड़ी के बड़ा धैर्य से अच्छे समय लेकर के आपने जो है बड़े धैर्य पूर्वक पुस्तक का पाठ किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय गुरु भाई श्री गुप्ता इसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो आज के गुरुदेव का प्रवचन सुनवाने की कृपा करें। जी भाई साहब, अभी लगा रहा हूँ। आज गुरुदेव की अमृतमयी वाणी में हम लोग श्रवण करेंगे लखनऊ प्रवचन 7 भाग 3। सदा रहता है, ये लोगों को नहीं लगता। उसी को क्लियर करने के लिए बार बार कहता हूँ कि बुद्धि और चेतन मिलकर जानना होता है। और तुम जानने से, क्योंकि हम लोग जब समझाते हैं तो यही बताते हैं, चेतन कौन? कहें जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने, वो चेतन। ये हमने पढ़ा है और उन्हीं को मैं कभी कभी काटता हूँ। चेतन कौन? जो अपने होने को भी जानता है, हूँ, और आंखों को, औरों को, सबको जानता है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मैं हूँ ये जानना भी तब आता है, और ये है जानना तब आता है जब बुद्धि आती है। बुद्धि के पहले जानना जनाना कुछ नहीं। वहां जड़ चेतन का भेद भी नहीं है। जड़ चेतन का भेद तब हुआ जब बुद्धि आई, तो ये चेतन है, ये जड़ है। जब तक बुद्धि नहीं, जड़ क्या चेतन क्या। इसलिए इस आत्मा के लिए सदसत चाहम अर्जुन, या कहो सत भी हूँ, असत भी हूँ, जड़ भी हूँ, चेतन भी हूँ, जड़ चेतन से भिन्न कोई विलक्षण ही हूँ मैं। इसलिए उसका वर्णन नहीं। यतो बाचो निवर्तन से अप्राप्य मनसा सा, जिसका वाणी से आप वर्णन नहीं कर सकते।
लेकिन है। कैसे मान ले है? जैसे आंख के होने में दिखना, आंख के न होने में न दिखना, लेकिन चेतन है। ऐसे ही बुद्धि के होने पर जानना, बुद्धि के न होने पर न जानना। लेकिन न जानना किसके बल पर जीवित है? न जानना क्या जड़ में संभव है? जैसे अंधे हो गए तो आंख गई कि त्वचा चली गई? आंख गई, त्वचा तो नहीं गई। माने अंधे होने का मतलब आंख खराब हुई, तो जगत न दिखने का मतलब बुद्धि सो गई। मैं नहीं सोया, इसलिए हम ये नहीं मानते कि आत्मा कभी सोती है। आप मानते हो ना कि सोती है? ये मैं नाम, चूंकि आपका मैं वृत्ति रूपी अहंकार में आपका मैं हुआ, तो मैं जागा, जगत दिखने लगा। ये मैं सोया, जगत दिखना बंद। इसलिए सबको लगता है मैं जगता हूँ, मैं सोता हूँ। राम भी जगते हैं, राम भी सोते हैं, सब जगते हैं। साधु भी जगते, साधु भी सोते। ये तो व्यवहारिक सत्य है, प्रातिभाषिक सत्य है। वास्तविक सत्य है कि कोई नहीं सोता, कोई नहीं जागता, सदा से ही चेतन है और कभी नहीं जन्मते, कभी नहीं मरते, सदा से हैं। न जायते मृते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जैसे शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती, ये दूसरा भी बुद्धि के जगने से आत्मा नहीं जगती, बुद्धि के सोने से आत्मा नहीं सोती। पर बुद्धि के होने पर ऐसा लगता है जैसे आत्मा है, और अभी इस है में खतरा है। बुद्धि वाले है में, मैं में जगना है, सोना है, आना है, जाना है, प्रकट होना, तिरोहित होना। तो बुद्धि के रहते ये भी जान लो कि ये बुद्धि का धर्म है, मैं तो सदा से ही हूँ। जब तक ये नहीं जानोगे, जैसे भगवान मान लेते हो ये भगवान है, ये अच्छा है, ऐसे ही शास्त्र के द्वारा पहले सोचना शुरू करो कि चेतन तत्व कभी नहीं सोता, चेतन तत्व कभी नहीं जागता। अब यदि तुम कहो प्रैक्टिकल सोना बंद करो, तो प्रैक्टिकल में बुद्धि जगेगी जरूर, सोएगी जरूर। इसीलिए एक बात मैं सबको कहता हूँ, तुम्हारी तरह भी जगना है, सोना है, पर हम कहते हैं हम जगते सोते नहीं। क्यों कहते हैं? तत्व से समझते हैं। आप तत्व से नहीं समझते, अनुभूति को प्रमाण मानते हो। अनुभूति को प्रमाण मानने वाले सोते हैं, जगते हैं। अनुभूति को प्रमाण मानने वाले जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं। जो इस अनुभूति से भिन्न अपने को समझते हैं, वो कहते हैं हम जन्मते मरते ही नहीं, हम बूढ़े होते नहीं, हम आते जाते ही नहीं। ये तो सब माया का है। माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। तो इसको रटना नहीं है, इसको आधार बनाकर साधना द्वारा इसको समझने की कोशिश करो कि मैं बदलता नहीं हूँ, चेंज नहीं होता। अभी देखो, अभी मैं स्थिर फिर चंचल, अभी मैं जागा फिर सो गया। मैं भी सोता हूँ, मैं भी जगता हूँ, मेरी वृत्ति भी चलती है, लेकिन तब भी मैं कहीं समझता हूँ कि ये परिवर्तन वृत्ति का है। जागृत वृत्ति, स्वप्न वृत्ति, सुसुप्त वृत्ति, स्थिर वृत्ति, बहिरंग वृत्ति, अंतरंग वृत्ति, शब्द वृत्ति, स्पर्श वृत्ति, हाँ दुख वृत्ति, सुख वृत्ति पैदा होती है और लगने लगता है। अब हमें क्या करना है? अब उदाहरण आखिरी, चिड़िया, चिड़िया के सामने शीशा, हमारे सामने शीशा। चिड़िया के आंखें हैं कि नहीं? चिड़िया को शीशा दिखता है कि नहीं? चिड़िया के सामने उधर छाया दिखती कि नहीं? हमें दिखता कि नहीं? क्या फर्क है? एक फर्क है कि हमने चिड़ियों को चोंचे मारते देखा, लड़ते देखा, पीछे झांकते देखा। पीछे क्यों झांकती है? उधर है। मैंने तो एक जगह रहम किया, सच बोलता हूँ, व्यास गद्दी से मुझे तरस आया कि बेचारी सुबह से शाम तक विंडो में बैठ के फिर ये चुनेगी कब, खाएगी कब, ये बच्चों से कम मिलेगी, लगी पड़ी हुई बैठी फिर यूं करे। मैंने इसका कष्ट निवारण करने के लिए, जैसे तुम परेशान रहते हो ना,
तो उस पर रहम किया, घर वालों से कहा कि भाई एक चिड़िया परेशान रहती है, मुझे दया आ रही है। तो एक बड़ा सारी चादर लाके, फुल साइज का था, चादर लाके पूरे शीशे को ढक दिया। अब चिड़िया को बेचैनी अभी नहीं गई, वो समझती मेरे साथ शरारत की गई है, मैं उससे निपटने को तैयार थी, इन्होंने बचा लिया उससे। फिर आई वो, अब कपड़े की यूं करे, चोंचे करे, उसके अभी भी उसकी समझ में है, सिर्फ छिपाया है। इसको कहते अज्ञान। अज्ञान का मतलब उसको है कि वहां है, अब मुझे मिलने नहीं देते, देखने नहीं देते, कपड़ा डाल दिया है, उधर है क्या, मिलना है क्या, लड़ना है क्या, कुछ नहीं। इसलिए हमारे संतों ने कहा, जैसे कोई मकान में शीशा लगा हो और कुत्ता भौंके। अब एक कांच मंदिर में कुत्ता गया, उसको इधर कुत्ता दिखा, उधर, और कई बार हजारों दिखे, लाइन लगी थी। कुत्ता देख देख के भौंकता है, भौंकता है, और जब वो देखता है भौंकता, इधर से ये उधर से वो सब भौंक रहे। इसलिए चिड़िया के सब कुछ है और वैसे ही हमें दिखता है। ये छोटा सा फर्क है चिड़िया में, हम में, लेकिन कितना बड़ा फर्क है। हम देख के आनंद लेते हैं कि हमारा ही छाया है और कुछ नहीं, आनंद लेते हैं, देख लेते हैं कि ठीक ठाक है। चिड़िया भी देखती है मैं ठीक ठाक हूँ, उसको देख के अपने का ख्याल आता है। क्या जगत देख के तुम्हें आत्मा का ख्याल आता है? जगत देख के ब्रह्मता का स्मरण आता है? नहीं आता। इस स्मरण को प्राप्त होने की आवश्यकता है, इसलिए आप धीरे धीरे इसको पाने की कोशिश करें। तो फिर थोड़ा ध्यान करा दें। बाकी कल 2 सभाएं हैं, 2 सभाओं में अपना हम पूरा करके जाना चाहेंगे कि सदा कौन है। और जब ये पता चल जाएगा सदा मैं हूँ, देह नहीं मैं, मन नहीं मैं, वृत्ति नहीं मैं सदा हूँ और सदा अपरिवर्तनशील। पहले ये क्लियर हो जाए, फिर क्लियर होगा सर्वत्र हूँ। कितना आश्चर्य है ये ज्ञानाता ने, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। इस सत्य को समझना, मैं कहता हूँ वकील क्या समझेंगे, बड़े वैज्ञानिक क्या समझेंगे। अपने को व्यापक समझना कोई हंसी खेल है? व्यापक में और मुझ में यहाँ और वहाँ सर्वत्र एक चेतन, ये समझने के लिए बहुत साधना से गुजरना है, श्रद्धा से गुजरना है। नहीं तो क्यों कहते कि इसको बड़े लोग आश्चर्य से बताते हैं, सुनाते हैं, फिर भी पल्ले नहीं पड़ता। तुम्हारी गलती नहीं है, ये है ही। कई लोग कहते हैं भगवान ने इतना आसान क्यों नहीं बनाया। अब उस चिड़िया को उससे परेशानी है, हमको शीशे से कोई परेशानी नहीं। ऐसे जिस देह से, जिस मन और बुद्धि से तुम्हें परेशानी है, फंसे हो, उलझन है, इसी बुद्धि में ज्ञानी जन मुक्त हैं, आनंदित है। देह ऐसे ही था, मन यही था, पर समझ, वो समझ जिनको मिल गई, गुरु की मत मिल गई, गुरु की सूझबूझ मिल गई, उनका जीवन धन्य है। अब आंख बंद करिए, लेकिन यदि शरीर में दर्द होता है तो कल भी कहा था थोड़ा एक बार यूं कर लो, ऐसे ऐसे, हाँ थोड़ा ये इनको ठोक ठाक लो, ये गद्दा, हाँ ये सब जाम हो जाता है। और जाम होने के बाद और इसको भी थोड़ा यूं कर लो, ऐसे। ये भी बोर हो जाता है। जब आदमी आलस में हो तो आंखें मल लेता, इसीलिए लोग कहते यूं करो, यूं करो। ध्यान के बाद कराते हम पहले कराए देते हैं। अलग अलग है, लोग अपने ढंग से करते हैं, तुम तो पीछे ऐसे ऐसे करते हो, हम पहले करते हैं, नहीं तो पहले ही सो जाओगे। हाँ, तो अब ऐसे बैठ करके आंखें बंद कर लीजिए। तो पहले आंखों को धीरे से प्यार से बंद करो, ध्यान ले जाओ आंख पर, और एक बार फिर खोलो आंख।
ऐसे जरा धीरे से प्यार से बंद करो, ढीली ढीली आंखें बंद करो। आंखें इतनी ढीली, प्यार से, आंखों में जोर नहीं डालो, तनाव नहीं डालो। पलकें इतनी नरम हैं कि आंख के ऊपर ऐसी कोमल, जैसे जीव दांतों के बीच में है ना, बड़े खतरनाक दांत हैं, इनके बीच में बिचारी पड़ी है, जिन दसनन महाजीव बिचारी, ऐसे ही बिचारे विभीषण। अब यहाँ उल्टा है, ये आंखें बिचारी पलकें राख्यो, पलक की नहीं, बहू को ऐसे रखना जैसे आंख को पलकें रखती हैं। ऐसे ही आप आंखों को बड़े प्यार से रखो, आंखों से प्यार करो, इनको कड़ा मत करो, पलक ऊपर पड़ी रहने दो। देखने के लिए भी इनको जोर न डालो, आराम दो। देखने में जोर पड़ता है, तनाव। कमजोर आंख वाले यदि पढ़ते हैं तो आंसू आ जाते हैं। आंसू आने का मतलब आंख कमजोर है, जोर पड़ा। अब हम देखने की कोशिश ही नहीं करेंगे, आंखें तो हैं पर आंखों को आराम दूंगा, बिल्कुल मैं जोर नहीं दूंगा देखने के लिए, पर प्यार से आंखों को जरूर देखूंगा कि मेरी आंखें हैं, पलकें बंद हैं, जोर नहीं लगाता। इसी तरह कान मेरे हैं, सुनने पर जोर नहीं, आवाज की अटकी हो तो कान पर आ जाए, नहीं आनी ना आवे, मैं आवाज को लेने नहीं जाऊंगा, सुनने नहीं जाऊंगा। आवाज की अटकी है तो आ जाए, जैसे समुद्र नदियों को लेने नहीं जाता, जिसको अटकी है बहती बहती चली जाती है। शब्द तुम्हारे तक आ जाए, तुम अंदर जाग रहे हो। शब्द ध्वनि तुम तक कान के द्वारा पहुंच रही है, तुम अंदर जाग रहे हो, तुम चैतन्य सागर हो। साउंड, आवाज एक नदी है, 5 नदियां हैं। कान के द्वारा शब्द की नदी आप में गिर रही है, तुम चेतन हो, ध्वनि आई पर तुम शांत हो। इतनी नदियां गिरती हैं, सागर बढ़ता नहीं। हाँ, नदियों के गिरने से सागर नहीं बढ़ता, आवाज के आने से चेतन में कोई वृद्धि नहीं, कोई क्षति नहीं। नहीं आवे नदियां तो सागर सूखता नहीं। तुम चैतन्य हो, तुम चेतन हो, होश में हो, कान से आवाज आ रही है, आने दो, तुम्हें मतलब नहीं है। तुम बुलाओ मत और बांध भी न लगाओ कि नदियां आने न देंगे। नदियों को सागर तक न पहुंचने देने वाला बांध मत लगाओ। शब्द को आने में रोक मत लगाओ, शब्द को बुलाओ भी नहीं, रूप को बुलाओ भी नहीं, रूप देखने जाओ भी नहीं। आते हैं स्मृति आने दो, तुम शांत रहो। दिमाग में कोई ख्याल आता है तो आ जाने दो, नहीं आता न आने दो। तुम कोई ख्याल रोको मत, किसी स्मृति को। मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनंच, मेरे से हो रहे हैं, कोई स्मृति को लाना नहीं, कोशिश नहीं करना। लाना माने कोशिश नहीं करना, आती है आने दो। आने वाली याद को रोकना नहीं, तुम शरीर के भीतर जागे रहो। देखो, बूंद से तुम सागर हो जाओगे, तुम छोटे से विराट हो जाओगे। तुम हो अंदर छोटे से, लेकिन जहां तुम नदियों को आने दिया, शब्द आए और तुम शांत हो, स्मृतियां आए और तुम आनंदित हो। कोई याद आवे प्रसन्न बने रहो, ना आवे याद तो याद के लिए तड़फो मत। कोई याद लाने की चेष्टा मत करो, किसी याद को हटाने की कोशिश मरो। तुम चेतन हो, और जहां ये हुआ कि बूंद से तुम सागर हो गए, फिर कुछ भी आ जाए तुम में समा जाएगा। शब्द समा जाएंगे, रूप समा जाएंगे, स्मृति कल्पनाएं समा जाएंगी, सब कुछ। स्पर्श समा जाएगा, गंध समा जाएगी। गंध आई वह नाक से आने दो, अंदर आई आ गई, नहीं आई नहीं आई,
मैं जाग रहा हूं, मैं सागर हूं। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। जैसे सागर में नदियां गिरती रहती हैं, सागर कोई इच्छा नहीं करता कि आवे नदियां, विरोध भी नहीं करता। ऐसे व्यक्ति को जितने भी विषय आवे, हाँ, संसार की कोई चीज कान से आवे, आंख से आवे, रसना से आवे, नाक से आवे, त्वचा से आए, पर तुम त्वचा के भीतर सावधान हो, आंख के पीछे सावधान हो, कान के पीछे सावधान हो। किस लिए? आने से रोकेंगे नहीं, हाँ, और कहीं जाएंगे नहीं, कहीं नहीं। हम कोई भिखारी नहीं है कि रूप को तरसें, हम भिखारी नहीं है कि शब्द को तरसें, छूने को तरसें, हाँ, खाने को तरसें। शांत हैं हम, शांत। शांतो मुचेत बंधेभ्यो। शांत व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, और ये ज्ञान शांत व्यक्ति को मिलता है। शांत चित्त, प्रसन्न चित्त व्यक्ति को ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। हाँ, अंदर हापादापी नहीं, घबराहट नहीं, कुछ नहीं, शांत। और अब थोड़ी देर प्यार से श्वास आने दीजिए, जाने दीजिए, कोई परेशानी नहीं। शरीर को रहने दीजिए, आवाज आने दीजिए, रूप आने दीजिए, स्मृति आने दीजिए, ख्याल आने दीजिए, हाँ, कल्पनाएं उठने दीजिए। पर तुम क्या करो, जैसे आकाश में आंधी आती है, अपने आप कुछ देर में शांत हो जाती है। आकाश कुछ भी नहीं करता, धूल उड़ती है, खत्म हो जाती है, कोई सफाई नहीं करता। तुम्हें भी कुछ करना नहीं। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, कोई 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 सत्य हाथ लग जाएगा कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। केवल आप हैं शांत, हैं चैतन्य, हैं अकर्ता, अकर्ता हैं, अभोक्ता। कोई भोगने की लिप्सा नहीं, आनंद आवे फलाना आवे आवे, ना आवे ना आवे, कुछ भी नहीं, मुझे कोई कामना नहीं, और मैं साक्षी चेतन हूँ। 1 मिनट शांत रहिए, मौन रहिए, मौन, कुछ ना करिए, कुछ ना करिए। अपने आप कुछ हो गया तो हो गया, हो गए में तुम करता थोड़ी हो। तुमने किया हो तो करता हो, हुआ है तो तुम करता नहीं हो। अपने आप याद आ गई, तुमने लाने की चेष्टा नहीं की। सिर्फ एक शर्त है, तुम करता मत बनो, तुम करने वाले ही नहीं हो। आपकी बुद्धि में धंस गया है कि मैं करता हूँ। अहंकार से मूढ़ व्यक्ति अपने को करता मानता है नहीं? तो आज जाग जाओ, अमूढ़, तुम करता नहीं हो। गच्छन्ति अमूढ़ा पद्मभ्यं, तुम करता नहीं हो। आवाज आ गई, तुमने क्या किया? स्मृति आ गई, क्या किया? स्मृति नहीं आई, तुम्हें चाहिए क्या? जो हो गया हो गया, मन चला गया चला गया, आ गया, रुक गया। तुम करो मत, मन को रोकने की इच्छा छोड़ दो, कुछ करने की इच्छा छोड़ दो। तुम अपनी ओर से करता ही नहीं हो। एक बात भर तुम आज कर लो कि तुम करता नहीं हो, सिर्फ हो। जो होता है हो रहा है, अपने आप सुनाई दे रहा है। सुनने की कोशिश मत करना, देखो सुनाई न दे तो कहो। तुम शब्द रोकने की कोशिश मत करना, झगड़ा तो यही है कि तुम रोकने लगते हो, क्यों आवाज आई। सब कुछ होने दो, करता मत बनो, और हो सके इंजॉयर, भोगता भी मत बनो। बस साक्षी चेतन, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, ऐसे रहिए। प्रसन्न चित्त, शांत चित्त। क्यों अशांत तो होते हो विरोध से, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ये कहा वो कहा, ये ना हो वो ना हो। इसलिए इसमें सहज पके सो मीठा हो।
करने के कारण तुम नहीं पहुंचे। ये यात्रा तो बहुत आसान है, एक दिन में लक्ष्य मिलता है। अभी कहा जाता था संतों की, गुरु की कृपा से सेकंडों में काम हो जाता है। और अब 1 मिनट मौन, शांत, अकर्ता, कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम ये मत कहो कि ये क्यों होता है, हो रहा है, होने दीजिए। अंदर से विरोध न करिए, राग न करिए, द्वेष न करिए, सहज चैतन्य रहिए, सहज चेतन रहिए, चॉइसलेस अवेयरनेस। और अब धीरे धीरे छोड़ दीजिए। जय गुरुदेव जी। बहुत सुंदर गुरुदेव का प्रवचन, और जितना सुंदर प्रवचन उतना ही सुंदर ध्यान भी, और अंत में वही कि सहज पके सो मीठा होए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी आदरणीय विदुषी गुरु बहन श्रीमती सुदर्शन मटरेजा को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आज के प्रवचन पर अपनी अव्यक्त देने की कृपा करें। श्री सतगुरुदेवाय नमः। हम लोग लखनऊ प्रवचन 3 दिन से सुन रहे हैं। इन श्री वचनों में गुरुदेव समझाते हैं, वो ये समझा रहे हैं कि तुम समझो मैं सदा हूँ, आत्मा सदा है। कैसे जाने मैं यानी आत्मा सदा है। कहते देखो किसका कौन सा धर्म है। इंद्रियों का धर्म है सुनना, देखना, स्पर्श, रस। मन का धर्म है सुख दुख। बुद्धि का धर्म है निर्णय करना। प्राणों का धर्म है शरीर को जीवित बनाए रखना। अहम, अहम से मैं और मेरा होता है। आत्मा, आत्मा का स्वतंत्र कोई धर्म नहीं। हालांकि सबका प्रकाशक, सबकर परम प्रकाशक आत्मा है, लेकिन स्वतंत्र आत्मा का कोई धर्म नहीं है। इंद्रियों में या इंद्रियों से मिलकर आत्मा का देखना होता है, सोना होता है, सुनना होता है, आदि आदि धर्म सब होते हैं। लेकिन इंद्रिय, जिस इंद्रिय के साथ वो मिलती है, उस इंद्रिय के धर्म उस पर आरोपित हो जाते हैं। आंख, आंख इंद्रिय गई तो देखना चला गया, पर मैं आत्मा चेतन कहीं नहीं गया। जैसे जागृत सब सुषुप्ति आए गए, ये बुद्धि के धर्म है। मैं नहीं गया, जागृत गया, स्वप्न गया, सुषुप्ति गई, ये बुद्धि के धर्म थे कि आए और गए, पर मैं नहीं रहा। मैं सदा एक रस रहता है। जानना, जानना धर्म बुद्धि का है, आत्मा का नहीं। यदि आत्मा का धर्म जानना होता तो जब बुद्धि ना होती, सो गई होती, तो भी आत्मा जगत को जानती रहती, लेकिन ऐसा नहीं है। जानता तो आत्मा ही है, पर बुद्धि से मिलकर। ये सब जड़ है, चेतन तो ये आत्मा से ही होते हैं, लेकिन आत्मा अकेले जगत को नहीं जानता। जानता तो आत्मा ही है, पर बुद्धि से मिलकर जानता है। इसी तरह अहम, मन, बुद्धि सबके अपने अपने धर्म है। गुरुदेव स्पष्ट करते हैं, हमने ही आपको बताया मैं चेतन कैसा, मैं चेतन कौन, जो स्वयं को स्वयं से जानता है और औरों को भी जानता है। गुरुदेव कहते हैं ये बात हम ही ने आपको समझाई है। आत्मा कौन है? जो स्वयं से स्वयं को जानता है और औरों को भी जानता है। पर गुरुदेव कहते हैं आज मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, चेतन कौन? जो अपने होने को तो जानता है, मैं हूं, 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 परंतु ये मैं हूं तब आता है जब बुद्धि आती है। जब बुद्धि नहीं आती तो ये मैं हूं भी नहीं आता। बुद्धि के पहले जानना जनाना कुछ नहीं है। वहां जड़ चेतन का भेद नहीं है। जड़ चेतन का भेद तब हुआ जब बुद्धि आई। जब तक बुद्धि नहीं, तब तक जड़ क्या और चेतन क्या। आत्मा के लिए कहते हैं जड़ भी मैं, चेतन भी मैं, और इन दोनों से विलक्षण भी मैं। गुरुदेव समझाते हैं चेतन वाणी का कहने का विषय नहीं है, तो इसे कैसे जाने? जैसे बुद्धि के होने से जानना होता है और बुद्धि के ना होने से ना जानना होता है। आंख के होने से देखना होता है
और आंख के ना होने से देखना नहीं होता। पर मैं चेतन देखने और ना देखने में दोनों समय हूँ, जानने और ना जानने दोनों समय हूँ, दोनों का आधार हूँ। जैसे अंधे को नहीं दिखता तो आंख खराब है या कि चेतन में गड़बड़ी है या कि चेतन नहीं है, आंख नहीं ठीक है इसलिए उसको नहीं दिखता। ऐसे ही गुरुदेव कहते हैं बुद्धि सोई जगत दिखना बंद। मैं नहीं सोया, मैं यानी आत्मा, मैं नहीं सोया, मैं कभी नहीं सोता, कभी नहीं जागता। ये जो वृत्ति रूपी मैं है, वृत्त्यात्मक जो वृत्ति पर आरूढ़ मैं है, चेतन है, वो सोता है जागता है। और ये वृत्ति पर आरूढ़ चेतन मैं सबके पास है। भगवान राम यानी अवतारी महापुरुष भी इसी मैं से सोते हैं। गुरुदेव कहते हैं ये व्यवहारिक सत्य है। दूसरा प्रातिभाषिक सत्य है, जो कभी नहीं सोता, कभी नहीं जन्मता, कभी नहीं मरता, वो बस है, उसकी सत्ता है। गीता कहती है न जायते मृते वा कदाचित् नायम भूत्वा भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते अन्यमाने शरीरे। देव कहते हैं तू शाश्वत है, नित्य है, अजन्मा है, अनादि है। शरीर के नाश होने से तेरा नाश नहीं होता। ऐसे ही बुद्धि के जगने से आत्मा नहीं जगती, आत्मा सदा जगी है। पर हमें ऐसा लगता है कि बुद्धि जगी तो मैं जगा। इस तरह गुरुदेव ने फिर और समझाया कि तुम आत्मा सदा हो। गुरुदेव कहते हैं हम भी तुम्हारी तरह सोते हैं जागते हैं, पर हम तत्व से जानते हैं और हम कहते हैं मैं नहीं सोता। हम सोते भी हैं जगते भी हैं, तुमको दिखता है कि हम सोए जगे, लेकिन हम कहते हैं मैं नहीं सोता, मैं नहीं जगता। तुम अपनी अनुभूति को सत्य मानते हो और तुम्हारी अनुभूति क्या है, वृत्ति सोई, तुम्हें लगता है मैं सोया, इसीलिए तुम भ्रमित हो। ज्ञानी जानते हैं परिवर्तन वृत्ति का है, माया का है, मुझ में नहीं है। तुम्हारी ही तरह सब कुछ हमें भी दिखता है, पर हम उसका मर्म जानते हैं। इसके उदाहरण में गुरुदेव ने बताया, एक चिड़िया का दिया। चिड़िया के सामने शीशा है, उसे सामने दूसरी चिड़िया दिखाई देती है। शीशे के कारण उसको दूसरी, उसको जो शीशा उसको दूसरी चिड़िया उसको दूसरी चिड़िया लगती है। हमारे सामने भी शीशा है, हमें भी दूसरा व्यक्ति दिखाई देता है, पर हमें इस दूसरे की असलियत का पता है कि दिखता तो है पर ये है नहीं। अतः हम चिड़िया की तरह सुखी दुखी नहीं होते, क्योंकि चिड़िया उसको सच्चा समझती है और हमें पता है उसकी असलियत का, इसलिए हम चिड़िया की तरह सुखी दुखी नहीं होते, परेशान भी नहीं होते। दूसरा उदाहरण गुरुदेव ने कुत्ते का दिया। कांच मंदिर में कुत्ता गया, सामने शीशे में अपना ही अक्स देखा कुत्ता, वो भौंका और सामने वाला ही भौंका, और उसके साथ जितने शीशे उतने कुत्ते सब भौंके। वो इतना भौंका कि वो मर गया। फिर कहते हैं जैसे श्वान कांच मंदिर में भ्रमवश भूख मरे हो। ये कहते एक छोटा सा फर्क है हम में और चिड़िया कुत्ते में, पर कितना बड़ा फर्क है। ये छोटा सा फर्क दिखता है, लेकिन कितना बड़ा फर्क है, इसका प्रभाव कितना है। कुत्ता भौंक भौंक के मर गया, चिड़िया बहुत बहुत दुखी हुई, लेकिन वहीं उसी परिस्थिति में हम देख देख आनंद लेते हैं, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं, मेरा ही प्रतिबिंब है। हमें इस मर्म का पता है। उस छोटी सी बात के कारण, इस छोटी सी समझ के कारण हम आनंदित होते हैं, और वो कुत्ता और चिड़िया दुखी हुए और मर गए। गुरुदेव कहते हैं अच्छा अब तो व्यवहार में आ जाओ, बताओ क्या जगत देखकर तुम्हें अपना यानी ये ख्याल आता है कि मैं आत्मा, ब्रह्म का ख्याल आता है? आना चाहिए। यही समझना है, दृश्य संसार तुमसे अलग नहीं है, वहां कोई दूसरा नहीं है, तुम ही हो, इधर भी उधर भी। धीरे धीरे अभ्यास करो, जब तुम्हें ये दिखने लगे कि मैं सदा हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं वृत्ति नहीं हूं, मैं पहले ये क्लियर हो जाए कि मैं सदा हूं, फिर समझना है मैं सर्वत्र हूं। गुरुदेव कहते हैं इस सत्य को समझना कोई हंसी खेल नहीं है, ये कोई हंसी खेल का काम नहीं है। गीता जी कहती हैं कोई आश्चर्यवत पश्यति, कोई आश्चर्य से सुनता है और कोई सुन सुनकर भी नहीं समझता।
इस सत्य को समझने के लिए बड़ी साधना से गुजरना है, श्रद्धा से समझना है। ये बात बड़ी मुश्किल से पल्ले पड़ती है। गुरुदेव पुनः कहते हैं, जैसे चिड़िया को शीशे से परेशानी है पर हम आनंदित होते हैं, वैसे ही जिस देह से, मन से, संसार से तुम परेशान हो, जिसमें तुम उलझे पड़े हो, ज्ञानी उसी मन में, उसी बुद्धि से युक्त होते हुए भी मुक्त है, प्रसन्न है, आनंदित है। क्योंकि ये गुरु की मत, ये गुरु की समझ जिसको मिल गई, उसका जीवन धन्य है। उसके बाद गुरुदेव ने फिर ध्यान कराया। गुरुदेव कहते हैं, थोड़ा शरीर को ढीला करो और अच्छी तरह हिला डुला कर बैठो, ताकि तुम्हारा थोड़ा आलस्य निकल जाए। अब आंख बंद कर लो, बहुत ढीले ढीले बंद करो, ढीले ढीले आंखें बंद करो, बहुत प्यार से। जैसे जीव कठोर दांतों के बीच में कैसे मजे से रहती है, सावधान होके। जीव दसनन्मा, जीव बिचारी, कितने कठोर दांत होते हैं और जीव कितनी नाजुक, लेकिन उनके बीच में बड़ी सावधानी से, प्यार से रहती है। वैसे ही पलकों से प्यार से आंख बंद कर लो, ढांप लो, आंखों को प्यार से रखो, पलके धीरे धीरे आंख पर पड़ी रहे। आंख पर जोर न डालो, देखने के लिए भी जोर न डालो, कोई देखना ही नहीं है, मेरे आंख तो है पर मैं इन पर जोर नहीं डालूंगा। आंखों को आराम दूंगा, आंखों को प्यार से देखूंगा। मेरी आंखें हैं, कान मेरे हैं, शब्द कान तक आएंगे, पर मैं सुनने पर जोर नहीं दूंगा, मैं सुनने पर कोई तवज्जो नहीं दूंगा। आ जाए शब्द तो आ जाए, मैं सुनने नहीं जाऊंगा। जैसे नदियां स्वयं समुद्र तक आती हैं, समुद्र नदियों को लेने नहीं जाता। तुम अंदर जाग रहे हो, तुम चैतन्य हो, तुम सागर हो। 5 नदियां हैं, कान की नदी तुम में गिर रही है, पर तुम देखो, तुम चेतन हो, तुम शांत हो। शब्द के आने से तुम में कोई वृद्धि नहीं होती, कोई क्षति नहीं होती। तुम चेतन हो, होश में हो। कान से आवाज आ रही है, आने दो, ना बुलाओ और ना बांध लगाओ। रूप को लाओ नहीं, हटाओ नहीं, तुम शांत रहो। मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनंच, सब मुझसे उत्पन्न है, ये गीता कह रही है, सब मुझसे उत्पन्न है। तुम छोटे, अगर तुम इसमें तुम्हें सद गया तो तुम छोटे से विशाल हो जाओगे। आए, आने दो, ना आए तो उसके लिए तड़पो मत। किसी याद को लाने की चेष्टा नहीं करो, हटाने की भी चेष्टा नहीं करो, कोई चेष्टा नहीं। तुम चेतन हो। यदि सफल हो गए तो ये बूंद, यानी जो तुम्हारा स्व का अस्तित्व है, समुद्र में समा जाएगी और तुम समुद्र हो गए। जो जो आएगा सब तुम में समा जाएगा। रूप, शब्द, स्पर्श, गंध, सब तुम में समा जाएंगे। मैं सागर हूँ, मैं चेतन हूँ। तुम सावधान रहो। किस लिए, किस लिए सावधान रहो? ना मुझे बुलाना है किसी को और ना मुझे किसी को रोकना है, इस बात के लिए सावधान रहो। आपूर्य मानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यदवत, यदवत, जैसे ऐसे व्यक्ति को जो समुद्र की तरह, 1 मिनट घंटे, ऐसे व्यक्ति को जो समुद्र की तरह, समुद्र की तरह हो गया है, ऐसे व्यक्ति को जो समुद्र की तरह है। आपूर्य मानव अचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यदवत, जैसे ऐसे व्यक्ति को जितने भी विषय आए वो सब उसमें समा जाते हैं, जैसे नदियां समुद्र में समा जाती हैं। शांत चित्त, प्रसन्न चित्त व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसे उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जब उसकी ये स्थिति बनती है, शांत चित्त, प्रसन्न चित्त, तब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अंदर आपाधापी नहीं, घबराहट नहीं। अब प्यार से श्वास आने दो, जाने दो। याद, कोई याद नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई ध्वनि नहीं, जो आए आने दो। जैसे आकाश में आंधी आती है पर आकाश कुछ नहीं करता, आंधी स्वतः निकल जाती है, आकाश ज्यों का त्यों रहता है। तुम्हें ये सत्य अगर हाथ लग जाएगा, तुम्हें तुम्हें तब तब तुम्हें ये सत्य हाथ लग जाएगा। मैं हूं, मैं शांत हूँ, अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, और मुझ में कोई भोगने की इच्छा भी नहीं है, कोई कामना नहीं। मैं अकाम साक्षी हूँ, चेतन हूँ। कुछ ना करो, कुछ हो जाए, हो जाए। जो तुमने किया नहीं वहां तुम अकर्ता ही हो। जो होता है वो हुआ है,
तुमने नहीं किया, तब तुम अकर्ता हो। वैसे अकर्ता तो तुम ही हो, तो सब प्रकृति से पहले ही हो रहा है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में धस गया है कि मैं करता हूँ। इस इस बुद्धि में धसे हुए कर्तापन के भाव को निकालना है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, मन्यते मानता है नहीं। गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम। और फिर जो जब भी वो इस स्थिति में आता है कि उसे समझ आती है कि मैं करता हूं नहीं, ये तो सब हो रहा है, वो अव्यय पद को प्राप्त होता है। ये यात्रा, गुरुदेव कहते हैं, यात्रा यात्रा बहुत आसान है अगर समझ में आ जाए तो। चॉइसलेस अवेयरनेस, संक्षेप में गुरुदेव ने कहा, चॉइसलेस, कोई चॉइस नहीं, ना किसी को बुलाने की चॉइस, ना किसी को भेजने की चॉइस, पर हमेशा अवेयर, सावधान, जागृत। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय गुरुदेव। आदरणीय बहन का बहुत परिपक्व विश्लेषण हम लोगों को सुनने को प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहन। अब मैं अपने वरिष्ठ गुरु भाई स्वामी आनंद स्वरूप जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो भी सूक्ष्म रूप से सार तत्व हम लोगों को समझाने की कृपा करें और फिर इस सत्संग कार्यक्रम को विश्राम भी देने की कृपा करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बड़ा ही मार्मिक तत्व है। प्रकृति और प्रकृति के आधार, प्रकृति और प्रकृति के आधार चेतन को दो होते हुए भी एक ही मानना। प्रकृति का प्रभाव है और शांति, शांत स्वरूप मेरा स्वभाव है। एक भाव है, एक प्रभाव है, एक स्वभाव है। चेतन में स्वभाव है और प्रकृति में प्रभाव है, क्योंकि चेतन अपने आप को जानने की शक्ति ही नहीं रखता। जितनी भी ये प्रकृति के हमारे बने हुए हैं, जितनी भी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके माध्यम से उसको जानना है जो उसको अनुभव करना है, जिसके अनुभव के बाद जो अनुभूतियां लौकिक जगत की होती हैं, उनसे अपने आप को आइसोलेट करना, अलग करने की ताकत आने लगती है। अध्यात्म वह शक्ति है, अध्यात्म वो बड़ा विज्ञान है, जिस विज्ञान को जानकर व्यक्ति निरंतर अपने आप में प्रसन्नता का अनुभव करता है। नित्य अपने आप को सब करता हुआ भी होता हुआ देखता है, करते हुए भी होता हुआ देखता है। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात आज कही है कि जो करता जो होता हुआ, जो होता हुआ देखता है, वो करता हो ही नहीं सकता, वो भोगता हो ही नहीं सकता। और सच में तो बात यही है कि करता कभी कोई होता ही नहीं, सब हो रहा है। मानत रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता इति मन्यते। जो अहंकार से मूढ़ व्यक्ति है, वो ही अपने आप को कर्ता मानता है, लेकिन कर्ता कोई है नहीं। प्रकृति भिन्न भिन्न कारण बनाकर हमसे कुछ ना कुछ करवा रही है। ये सत्य है। इस सत्य का अन्वेषण जब हो जाए, इस सत्य की जो निष्ठा है, ये परिपक्व हो जाए, तो निश्चित रूप से हम उस उत्कर्ष को पालेंगे। इस उत्कर्ष की ओर गुरुदेव भगवान हमें रोज रोज एक सुंदर सी यात्रा कराते हैं। भगवान करे गुरुदेव की कृपा बने, हम इस सत्य का एक क्षण भी अगर मान लो हम एक सत्य का अनुभव कर लें, तो एक क्षण में ही हमारे अंदर वो ऐसी झंझनाहट होगी, ऐसा अनुभव होगा, ऐसा चमत्कार होगा कि उस चमत्कार को शब्दों में व्यक्त करना भी अनुभव संभव नहीं है। तो क्योंकि समय की धारा अपने वेग को छू रही है, अतः जैसे आदेश हुआ है भाई का, मैं आज के कार्यक्रम को विश्राम देता हूँ और विधिवत उसका उस विश्राम की प्रक्रिया शुरू करता हूँ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा।
बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सुखिनः सर्वे सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। गुरुदेव आज के आनंद की जय। जय। नमो नमो नारायण नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नमः।